नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जो आने वाले समय में मतलब नवंबर 2025 के आसपास कई लोगों के जीवन पर असर डाल सकता है। सही। हमारे पास एक ज्योतिषीय विश्लेषण है नवंबर 2025 में शनि का चक्र। हाँ। और आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहता है। हाँ, ये विश्लेषण शनि ग्रह के गोचर और उसके संभावित प्रभावों पर केंद्रित है। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि समझें कि शनि ग्रह क्या है, नवंबर 2025 में क्या हो रहा है, कौन सी राशियां खास प्रभावित हो सकती हैं और जीवन पर क्या असर दिख सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष में शनि को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, धीमी गति वाला लेकिन बहुत गहरा असर डालने वाला। हाँ, और अक्सर लोग शनि का नाम सुनकर थोड़ा सहम जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये विश्लेषण भी शनि को सिर्फ एक डराने वाला ग्रह मानता है? नहीं, देखिए, ये विश्लेषण इस हान धारणा से थोड़ा अलग हटकर बात करता है। यहाँ शनि को सिर्फ डर का प्रतीक नहीं बल्कि कर्मफल दाता कहा गया है। कर्मफल दाता मतलब कर्मों का फल देने वाला। हाँ, बिल्कुल। न्याय का देवता, ये आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का कह सकते हैं सबक। अच्छा, तो ये किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं है, बस न्याय करते हैं। सही। विश्लेषण यही कहता है कि ये निष्पक्ष हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो शनि उन्नति भी दे सकते हैं, और अगर कर्मों में गड़बड़ है तो वो आईना दिखाते हैं ताकि सुधार हो सके। ये दिलचस्प है। तो नवंबर 2025 में इनकी स्थिति में ऐसा क्या खास हो रहा है जिसके बारे में ये विश्लेषण बात कर रहा है? देखिए, विश्लेषण के अनुसार नवंबर 2025 में शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, और कुंभ इनकी मतलब मूल त्रिकोण राशि है। ओहो, तो मतलब वहाँ वो काफी शक्तिशाली होंगे। हाँ, बहुत शक्तिशाली। और वहां रहते हुए वो अपनी विशेष दृष्टियां डालेंगे। ज्योतिष में दृष्टि का मतलब होता है एक तरह का सीधा प्रभाव। दृष्टि ये कैसे काम करती है, मतलब कहाँ देख रहे होंगे शनि? शनि की 3 मुख्य दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो कुंभ में बांटकर वो तीसरी दृष्टि डालेंगे वृषभ राशि पर, 7वीं सिंह पर और 10वीं वृश्चिक राशि पर। अच्छा, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। हाँ, और विश्लेषण कहता है कि खासकर 17 नवंबर 2025 के बाद ये प्रभाव ज्यादा साफ महसूस हो सकता है। और उन लोगों का क्या जिनकी 7.5 या ढैया चल रही है, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा इसके हिसाब से? उनके लिए ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये विश्लेषण इशारा करता है कि कर्म और उसके फल का चक्र तेज हो सकता है। मतलब पुराने कर्मों का हिसाब किताब सामने आ सकता है, अच्छा या बुरा जो भी हो। यानी एक्शन और रिएक्शन तेज हो सकता है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो चलिए अब थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले मकर राशि, जिनकी 7.5 का शायद आखिरी दौर चल रहा होगा। हाँ, मकर राशि वालों के लिए ये विश्लेषण कुछ राहत भरी खबर दे रहा है। 7.5 का अंतिम चरण होगा, तो जो पिछले कुछ सालों से रुकावटें या दबाव था वो धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, तो क्या कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? विश्लेषण तो यही संकेत दे रहा है। धन लाभ, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी ठीक नहीं। एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, पर सावधानी से। ठीक है। अब कुंभ राशि, जहां शनि खुद बैठे हैं, उनके लिए क्या संकेत है? कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 का मध्य चरण है, और ये सबसे तीव्र माना जाता है। शनि उनकी ही राशि में है, तो असर बहुत सीधा और गहरा होगा। तो उनके लिए क्या सलाह है? विश्लेषण कहता है कि ये आत्ममंथन का समय है, अपने अंदर झांकने का, अपनी संगति, अपने फैसले, इन सब पर ध्यान देना होगा। शॉर्टकट या गलत रास्तों से बिल्कुल बचना होगा। परीक्षा का समय कह सकते हैं। हाँ, कड़ी परीक्षा का। लेकिन अगर कर्म सही है, ईमानदारी है, तो यही शनि नवंबर के बाद कोई बड़ी पहचान या सफलता भी दिला सकते हैं। ये भी विश्लेषण में है। और मीन राशि, उनकी तो 7.5 शुरू हो रही होगी। यही मीन राशि वालों के लिए ये 7.5 का पहला चरण होगा। विश्लेषण के अनुसार ये उनके कर्मों की परीक्षा की शुरुआत है। शनि अब देखेंगे कि वो कितने जिम्मेदार हैं, कितने मेहनती। तो उनके लिए क्या नतीजा हो सकता है? जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे, उन्हें सम्मान मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लापरवाह होंगे, उनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। एक तरह से अनुशासन सीखने का समय। ये तो हुई 7.5 वाली राशियां। अब उन पर आते हैं जिन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। वृषभ के लिए क्या कहता है विश्लेषण? वृषभ राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि है, और वो भी उनके कर्म भाव पर, मतलब 10वां घर, जो करियर और सामाजिक स्थिति से जुड़ा है। तो करियर पर असर होगा? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि काम में मेहनत बढ़ सकती है, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन साथ ही नए मौके भी मिलेंगे। बस कार्यस्थल पर बॉस या पार्टनर से बहस से बचना होगा।
समझदारी दिखानी होगी। बिल्कुल। और सिंह राशि, उन पर 7वीं दृष्टि का क्या असर? सिंह राशि पर शनि की 7वीं दृष्टि उनके 7वें घर पर पड़ रही है और 7वां घर होता है रिश्तों का, खासकर जीवन साथी, पार्टनरशिप। ओह, तो रिश्तों के लिए ये मुश्किल समय हो सकता है। हाँ, विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है। रिश्तों की परीक्षा का समय, पार्टनर के साथ तनाव, गलतफहमी हो सकती है। शनि यहाँ सच्चाई और धैर्य मांगेंगे। तो क्या करना चाहिए? सलाह यही है कि बातचीत बनाए रखें, संयम रखें, तभी रिश्ते टिक पाएंगे। ठीक है। और आखिर में वृश्चिक राशि, 10वीं दृष्टि का क्या प्रभाव? वृश्चिक पर शनि की 10वीं दृष्टि फिर से कर्म भाव पर है, 10वें घर पर। अच्छा, वृषभ की तरह। हाँ, लेकिन दृष्टि अलग है तो प्रभाव थोड़ा अलग हो सकता है। विश्लेषण कहता है कि उनके लिए कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव आ सकते हैं। नौकरी बदलना, जगह बदलना या शायद करियर की दिशा ही बदल जाए। कोई खास बात वृश्चिक के लिए? हाँ, एक दिलचस्प संकेत है। जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ये तो हो गई राशियों पर असर की बात, लेकिन जीवन के जो आम पहलू हैं, करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, उन पर शनि के इस दौर का क्या असर हो सकता है इस विश्लेषण के हिसाब से? हाँ, विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। करियर की बात करें तो सीधा संदेश है, मेहनत का फल मिलेगा। जो मेहनती हैं उन्हें पहचान, प्रमोशन मिल सकता है। और जो नहीं है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो काम टालते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, शनि उन्हें सबक सिखा सकते हैं। बॉस और सहकर्मियों से रिश्ते अहम होंगे। और पैसे के मामले में? आर्थिक स्थिति पर क्या असर? आर्थिक मामलों में देखिए, शनि न्याय करते हैं, तो हो सकता है पुराने कर्ज चुकाने के मौके मिलें या कहीं फंसा पैसा वापस आ जाए। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन साथ ही फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगानी होगी। शनि को दिखावा पसंद नहीं, तो सलाह यही है कि सोच समझकर खर्च करें, बचत पर ध्यान दें। और रिश्ते? सिंह राशि के अलावा बाकी लोगों के लिए भी रिश्तों पर असर होगा? हाँ, एक आम संदेश ये है कि शनि रिश्तों में सच्चाई और गहराई लाते हैं। जो रिश्ते सिर्फ ऊपरी हैं, दिखावे के हैं, वो इस दौरान टूट सकते हैं। मतलब सिर्फ मजबूत रिश्ते ही टिकेंगे? बिल्कुल, शनि रिश्तों की असलियत सामने लाते हैं, ऐसा ये विश्लेषण मानता है। और सेहत, खासकर मानसिक सेहत, शनि को थोड़ा भारी ग्रह माना जाता है। सही कहा आपने। शनि हमें गंभीर बनाते हैं, गहरा सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी चिंता या अकेलापन भी दे सकते हैं, तो मानसिक शांति बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या सुझाव है? विश्लेषण कहता है कि ध्यान, योग या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास मददगार हो सकता है। मन को शांत रखना, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। जब शनि का प्रभाव इतना गहरा है, तो क्या इस विश्लेषण में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिनसे शायद थोड़ी राहत मिले? हाँ, उपाय तो ज्योतिष में होते ही हैं। इसमें भी कुछ पारंपरिक उपायों का जिक्र है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो ये विश्लेषण बार बार कहता लगता है, वो है अपने कर्म ठीक रखना। कर्म सुधार? हाँ, ईमानदारी, मेहनत, किसी का बुरा न सोचना, अन्याय न करना। अगर कर्म नेक हैं तो शनि परेशान नहीं करते, बल्कि मदद करते हैं। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। पर फिर भी कुछ पारंपरिक उपाय जो लोग करते हैं। हाँ, उनका भी जिक्र है, जैसे शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी एक उपाय माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी के भक्तों को शनि कष्ट नहीं देते। और जरूरतमंदों की मदद करना, खासकर उन्हें काली चीजें दान करना, जैसे कपड़े या लोहा। हाँ, काला कपड़ा, कंबल, तिल, लोहा। लेकिन सबसे जरूरी, जैसा कहा, नियत साफ रखना, किसी का दिल न दुखाना। शनि कर्मों का हिसाब रखते हैं, तो कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो इस विश्लेषण नवंबर 2025 में शनि का चक्र पर आधारित थी, समेटे, तो क्या कहेंगे? मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश यही है कि नवंबर 2025 के आसपास का समय शनि के प्रभाव से काफी अहम रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये सफलता और मेहनत का फल पाने का समय होगा, और कुछ के लिए? कुछ दूसरों के लिए सीखने, समझने, आत्ममंथन करने और शायद अपनी गलतियां सुधारने का वक्त होगा। नतीजा काफी हद तक हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करेगा। और शनि से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। हाँ, विश्लेषण का सार यही है, शनि सजा नहीं देते, सिखाते हैं। अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी सिखाते हैं। अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो वो हमें हमारी योग्यता के अनुसार फल जरूर देते हैं। सही। तो ये डरने का नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देने और जीवन को सही दिशा देने का एक अवसर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये एक मौका है ये सोचने का कि हमारे आज के कर्म हमारे कल को कैसे संवारेंगे या बिगाड़ेंगे। कर्म और फल के इस गहरे कनेक्शन को समझने का समय। बहुत खूब। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को एक नई दृष्टि मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।